उत्तर प्रदेश में गर्मी भी प्रचुर मात्रा में है, जाड़ा भी है, बरसात भी है। तो ये सारा कुछ होने की वजह से वेदर की 1153 किलोमीटर नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है हमें। 1153 किलोमीटर नदियों का, गंगा जमुना जैसी, सरयू जैसी पवित्र नदियों का वो किनारा होने की वजह से हमारे पास बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए हमारे पास प्रोडक्शन इतना है। चाहे सब्जी का प्रोडक्शन हो, चाहे फ्रूट का प्रोडक्शन हो, चाहे ग्रेन मर्चेंट का प्रोडक्शन हो, ये सब कुछ है हमारे पास। इसलिए उत्तर प्रदेश जो हमने हमारी पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में ऐसा नहीं कि केवल इंडस्ट्रियल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ही लगे, सारे हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, खुद चीफ सेक्रेटरी, सभी लोगों ने मिल करके बहुत गहन अध्ययन करके एक ऐसी आकर्षक और सस्टेनेबल पॉलिसी बनाई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग आकर्षित है उत्तर प्रदेश में। 17 लाख करोड़ का हमारा टारगेट है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि आप सबके सहयोग से उसको हम क्रॉस करेंगे और उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो ग्रोथ इंजन बन रहा है भारत की ग्रोथ का, निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं हूं शहीद पथ पर। मेरे पीछे की तरफ चिन्हट है और आगे ये सड़क आखिरकार जाकर हवाई अड्डे से मिलती है। और हवाई अड्डा और शहर के बीच में दूरी कम हो, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जब सांसद थे उस वक्त इस सड़क का निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने इस सड़क के दोनों तरफ शहर को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। मैं आपको यही बताने के लिए आज इस सड़क पर लेकर आया हूं कि अखिलेश यादव हमेशा कहा करते थे कि अमेरिका ने सड़क बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी सोच में ये बात गहरे तक घुसी हुई थी कि सड़कों का विकास उत्तर प्रदेश को बदहाली से बाहर ला सकता है, एक नए विकसित प्रदेश की ओर उसको लेकर जा सकता है। और इसीलिए उनके कार्यकाल में सड़कों का विस्तार पर बहुत काम हुआ। एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने आगरा से लेकर लखनऊ तक। हालांकि उससे पहले भी मायावती ने भी दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। उसको आगरा से जोड़ा, दिल्ली को आगरा से जोड़ा, उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया और उसी को अखिलेश यादव ने आगे विस्तार दिया। और अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही पूर्वांचल एक्सप्रेस की नींव रखी गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्लान बनाया गया और उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे वो थे, लेकिन बाद में सरकार बदल गई। तो सड़कों के विकास के साथ उत्तर प्रदेश में एक नया ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मैं पिछले 10-12 साल से इस प्रदेश में हूँ और मैं जानता हूँ कि इन सड़कों ने उत्तर प्रदेश को बदला है। और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ इसको एक नए मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। लक्ष्य बड़े हैं, वो कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन प्रयास हो रहा है। लेकिन उस प्रयास के साथ कुछ सियासत भी है, कुछ राजनीति भी है। मैं उसकी बात भी करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास में राजनीति कई बार आड़े आ जाती है और इसी की कहानी मैं आपके बताने जा रहा हूं। अखिलेश यादव के कार्यकाल में इसी सड़क के दोनों तरफ विकास हुआ। अखिलेश यादव ने एक आईटी सिटी की कल्पना की और उसी आईटी सिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी महत्वाकांक्षा है इस सरकार की। 17 लाख करोड़ निवेश के साथ उद्योग को एक नए स्तर पर लेके जाना चाहती है सरकार। लेकिन जो पहले से उत्तर प्रदेश में विकास की एक रूपरेखा तय की गई थी, जो पिछली सरकार ने तय किया था, और निश्चित रूप से इन कामों में जनता का पैसा शामिल होता है, जनता के खर्च से ही योजनाएं बनती हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उस योजना को लेकर उसके बाद की सरकारों ने क्या किया और क्या दुर्व्यवस्था है। और उसको देखना और उसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर सरकार की नीयत साफ न हो, विकास की तस्वीर उसके दिमाग में साफ न हो, तो शायद बात बनती नहीं है। और इसीलिए
कहा जाता है कि साफ नीयत के साथ जो प्रयास किए जाते हैं वही प्रयास सक्सेसफुल होते हैं। आज जब हम IT सिटी को देखते हैं तो लगता है अगर उस प्रयास को जो पिछली सरकार ने एक शुरुआत की थी उसको अगर ये सरकार भी आगे लेकर चलती तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का और भला होता और ज़्यादा तस्वीर सुनहरी होती, क्योंकि इसी सड़क के इर्द गिर्द, इसी सड़क के आर पार विकास का जो एक खाका खींचा गया, एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई, शहर को नया करने की कोशिश की गई, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आई है। IT सिटी के तौर पर एक जो खाका खींचा गया था शहर का, एक विकास का, उस खाके में केवल IT सिटी नहीं था। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे बगल में, ये एक स्टेडियम है, बहुत ही मशहूर स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, उनके नाम के साथ भी जोड़ दिया भाजपा की सरकार ने। इकाना स्टेडियम का निर्माण हुआ है और इकाना स्टेडियम के अलावा इस सड़क के दोनों तरफ बड़े डेवलपमेंट के काम हुए, बड़े मॉल बने हैं। एक बहुत बड़ा मॉल लुलु मॉल भी इसी के गिर्द गिर्द बना, पलाजियो मॉल बना, पुलिस का हेडक्वार्टर बना। तो ऐसी कई इमारतें इस सड़क के आजू बाजू जो डेवलप की गई, ये सब उसी IT सिटी की परिकल्पना में शामिल था। टोटल 1000 एकड़ ज़मीन में एक नए IT सिटी को बसाना, और उसके पीछे कल्पना ये थी पिछली सरकार की कि हमारे बच्चे यानी उत्तर प्रदेश के लड़के जो हैदराबाद में, बेंगलुरु में, नोएडा में जाकर, गुड़गांव में जाकर अपना भविष्य बनाते हैं, उनके लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए लखनऊ में जहां से वो अपने करियर का एक नई ऊंचाई दे सकें, एक नए मुकाम को अपने करियर को ले जा सकें, और उनके लिए अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने प्रदेश की राजधानी में एक ऐसी जगह हो जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके लिए नौकरियां हों। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मजदूर मेहनतकश लोग हैं, उनके लिए वहाँ रोज़गार के अवसर हों। लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ और उसकी हकीकत मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं इस सड़क पर इस वक्त हूँ आपके साथ। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। लेकिन तब तक आपने आखिर तक ये वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए।